हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। इस वीडियो में आज हम आपकी यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज 10A कराने वाले हैं, जो कि क्लास 6 की है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, स्तंभ एक की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान करो। अपवर्तक क्या होते हैं ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। आप कॉन्सेप्ट देखने के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो देखेंगे 15, हमको ये देखना है कि ये संख्या 15 किन किन संख्याओं से कटती है। तो देखेंगे 15 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी और 15 से कटेगी। तो इस 15 को हम यहां मिला देंगे। अब देखेंगे 24 कौन कौन सी संख्याओं से कटेगी। 24 1 से, 2 से, इसके पीछे हमने आपको ये सारी चीजें इंस्टाग्राम पर रील्स में बता रखी हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूरी तरह कटती है। अगर आपको ये जानना है कि 1 से लेकर और 11 तक की संख्याएं कौन कौन सी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती हैं, तो आप जाकर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर रील देख सकते हैं। देखेंगे 24 के पीछे 4 आ रहा है, 2 से विभाजित होगा तो ये 2 से भी विभाजित होगा। 4 और 2 6 होता है तो ये 3 से भी विभाजित होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 6 12 और 12 से भी विभाजित होगा 24। तो हम इसको यहां मिला देंगे। एक बहुत छोटी सी ट्रिक हम आपको इस क्वेश्चन में बताते हैं कि हमसे अपवर्तक पूछा गया है। तो किसी भी संख्या का अपवर्तक जब हम निकालते हैं, जब हम किसी भी संख्या का अपवर्तक निकालते हैं तो सबसे छोटा अपवर्तक तो होता है 1, सबसे छोटा अपवर्तक होता है 1 और सबसे बड़ा अपवर्तक होती है वो संख्या स्वयं। क्या? स्वयं संख्या। अब मानो हमें देखना है 21 का अपवर्तक, 21 का अपवर्तक इन सब में कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 1 किससे पहले आ रहा है। तो देखो सभी में 1 आ रहा है सबसे पहले, 1 इसमें आ रहा है सबसे पहले, और देखेंगे सबसे लास्ट में 21, ये रहा 21। तो हम 21 को इससे मिला देंगे। देखेंगे सबसे लास्ट में 32 किस में आ रहा है, इसमें आया है 32, तो 32 को यहां मिला देंगे। देखेंगे सबसे लास्ट में 36, सबसे लास्ट में 36 यहां आया है तो इस 36 को यहां मिला देंगे। किसी भी संख्या का अपवर्तक सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक किसी भी संख्या का वो संख्या स्वयं होती है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज हमने आपको बता दिए किस तरीके से निकालेंगे। देखेंगे 3 का गुणज निकालने के लिए सबसे पहले 3 में 1 की गुणा करेंगे, कितना आएगा 3, क्योंकि 3 हमें पहले से ही दिया हुआ है इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। 3 से आगे से हम गिनती करेंगे। अब क्या करेंगे, 3 की हम 2 में गुणा करेंगे 6 आएगा, 3 की हम 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, 3 की हम 4 में गुणा करेंगे 12 आएगा, 3 की 5 में गुणा करेंगे 15 आएगा, 3 की हम 6 में गुणा करेंगे 18 आ जाएगा। तो पहला गुणज 6, दूसरा गुणज 9, तीसरा गुणज 12, चौथा गुणज 15 और पांचवा गुणज 18। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 4 के गुणज हमें बताने हैं, क्योंकि 4 हमें दिया हुआ है इसलिए 1 से गुणा नहीं करेंगे, 2 से करेंगे। 4 गुणा 2 8, 4 गुणा 3 12, 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 5 20 और 4 गुणा 6 24। ये हो जाएंगे 4 के गुणज। अब देखेंगे 5 के। 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 3 15, 5 गुणा 4 20, 5 गुणा 5
25 और 5 गुणा 6 30। ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। देखेंगे नेक्स्ट 9। 9 गुणा 2 18, 9 गुणा 3 27, 9 गुणा 4 36, 9 गुणा 5 45, 9 गुणा 6 54। ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान करो। ये हमको कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनका मिलान इनसे करना है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 7 का गुणज। हमें इन सभी में 7 का गुणज देखना है। देखेंगे 15, 7 दूनी 14, एक ज्यादा है, और 7 तिया 21, फिर वो ज्यादा हो गया। अब 20 भी नहीं कटेगा, 16 भी नहीं कटेगा 7 से, 7 से 25 भी नहीं कटेगा, 7 से 35 5 बार कटेगा। तो हम इस 7 को इस 35 से मिला देंगे। दूसरा देखेंगे 8 का गुणज। अब इन सभी में देखेंगे 8 से कौन सी संख्या कट रही है। अब ये 35 तो हट गई, देखेंगे 25 नहीं कट रही, 16, 8 की जब हम 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो इस 16 को हम 8 के गुणज से मिला देंगे। अब देखेंगे 50 का अपवर्तक। 50 का अपवर्तक देखेंगे कि 50 कौन कौन सी संख्या से कट जाएगा। देखो 15 से अगर हम 50 को काटेंगे तो वो नहीं कटेगा। अगर हम 20 से 50 को काटेंगे तो नहीं कटेगा। अगर हम 25 से 50 को काटेंगे, 50 को अगर हम 25 से काटेंगे तो ये 2 बार पूरी तरह कट जाएगा। तो हम इस 25 को 50 के अपवर्तक से मिला देंगे। नेक्स्ट देखेंगे 30 का अपवर्तक। देखेंगे 15 की गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, या फिर हम जब 30 को 15 से भाग कर देंगे तो ये 2 बार पूरा जाएगा। तो हम इसको 30 के अपवर्तक को 15 से मिला देंगे, और 20 का अपवर्तक स्वयं 20 होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 7 के सभी अपवर्तक ज्ञात करो जो 100 से कम हो। तो हम 7 की सभी अंकों में गुणा करना शुरू करते हैं जब तक कि 100 ना आ जाए। देखेंगे 7 की 1 में गुणा करेंगे 7 आएगा, 7 की 2 में गुणा करेंगे 14 आएगा, 7 की 3 में गुणा करेंगे 21 आएगा, 7 की 4 में गुणा करेंगे 28 आएगा, 7 की 5 में गुणा करेंगे 35 आएगा, 7 की 6 में गुणा करेंगे तो 42 आएगा, 7 की 7 में गुणा करेंगे तो 49 आएगा, 7 की 8 में गुणा करेंगे तो 56 आएगा, 7 की 9 में गुणा करेंगे तो 63 आएगा, 7 की 10 में गुणा करेंगे तो 70 आएगा, 7 की 11 में गुणा करेंगे तो 77 आएगा, 7 की 12 में गुणा करेंगे तो 84 आएगा, 7 की 13 में गुणा करेंगे तो 91 आएगा, और जब 7 की 14 में गुणा करेंगे तो 98 आएगा। अब ये 98 आ गया। अब हम इस 98 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो वो 15 की गुणा हो जाएगी, और जो कि 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें ये यहीं छोड़ देना है। तो ये वाले सभी 7 के अपवर्त्य हो जाएंगे जो कि 100 से कम होंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले 496 के अपवर्तक लिखेंगे। 496 के अपवर्तक, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 1। इसके पीछे 6 आ रही है तो ये 2 से भी कटेगा, और 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248 और स्वयं 496। ये सभी हो जाएंगे आपके 496 के अपवर्तक। कितने आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब हमको क्या दिखाना है कि ये एक संपूर्ण संख्या है। अब संपूर्ण संख्या दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? संपूर्ण संख्या संपूर्ण संख्या के लिए सभी अपवर्तकों का योग बराबर होना चाहिए 2 गुना संख्या के। अगर हम इन सभी अपवर्तकों का जोड़ करेंगे, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 + 496, वो हमारा बराबर होना चाहिए 2 गुणा में संख्या, मतलब 496। जब हम इन सभी संख्याओं का जोड़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, 9 और 2, 992। अब हम 496 की जब हम 2 में गुणा करेंगे तो भी हमारे पास 992 ही आएगा। ये आपस में गुणा है, ये आपस में बराबर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? 496 एक संपूर्ण संख्या है। एक संपूर्ण संख्या है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखेंगे 1, प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। स्वयं की अपवर्तक होती है। मैंने बताया था कि अगर हमको 6 का अपवर्तक निकालना है तो कहां से शुरू करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये स्वयं का भी अपवर्तक है और इसका सबसे छोटा अपवर्तक क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक होता है। देखेंगे जैसे 6 को अगर हम 6 से काटेंगे तो क्या आएगा? 1। ये पूरी तरह कट गया, कुछ नहीं बचा, तो यहां क्या लिखेंगे? अपवर्तक। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। देखो जैसे 6 है, हमने 6 के अपवर्तक निकाले हैं, 1, 2, 3 और 6। 6 से आगे इसका कोई भी अपवर्तक नहीं है, तो या तो 6 के बराबर है या इससे ये सभी छोटे हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे? किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा
या उसके बराबर होता है, या उसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक अपवर्त्य होता है। अपवर्त्य होता है, जैसे मानो हम 6 है, अगर हम 6 के अपवर्त्य निकालना शुरू करें, कौन से होंगे? 1, 2, 3 और 6, तो ये 6 यहां पर दोबारा आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 78 के अपवर्तक हैं, तो 78 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39 और स्वयं 78। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहां पर आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस वाली एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि हमारे ये वाली चीज समझ में नहीं आई है, उसका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।